नमस्कार दोस्तों। अच्छा, फिर कभी में आस्था की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लड़कियों के हॉस्टल आस्था पहुंच ही गई थी। लड़कियों के हॉस्टल में एक शाम मैं और सुनैना हॉस्टल के विजिटिंग हॉल में थे। चारों ओर रंग बिरंगी चहचहाती खिलखिलाती चुलबुली लड़कियां बिखरी हुई थीं। उनमें से कुछ ने मुझे और सुनैना को घेर लिया। अधिकतर की निगाहों में मेरे बारे में कौतूहल था और प्रश्न चिन्ह भी। हॉस्टल अंग्रेजों के समय का बनवाया हुआ लगता था, जिसमें कुछ आधुनिकता का समावेश भी हो चुका था। 21वीं सदी के अनुरूप दरवाजे खिड़कियां लगे थे, किंतु हवा के आने जाने में क्रॉस वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया था। पीले और सफ़ेद रंग से पुती इमारत में लड़कियों से आकर मिलने वालों के लिए 4-4 कुर्सियों पर एक एक मेज़ की व्यवस्था की गई थी। इस तरह लगभग 20-25 ग्रुप एक बार में बात कर सकते थे, लेकिन इस मेज़ कुर्सी की व्यवस्था का उपयोग कम ही लोग कर रहे थे। अधिकतर खड़े खड़े या टहलते हुए बतिया रहे थे। शाम का समय था। हल्की हवा, मध्यम रोशनी में इतनी सारी लड़कियों का आना जाना वातावरण को सुखद बना रहा था। वैसे भी 16 से 20 के बीच की लड़कियों की खिलखिलाहट, चुलबुलापन, लापरवाही और हुड़दंग अपने आप में खुशनुमा हवा का एक झोंका होता है। एक से बढ़कर एक मॉडर्न वेशभूषा और केश सज्जा में लहराते हुए व्यक्तित्व की लड़कियां आ जा रही थीं। मुझे तो खुश होना चाहिए था, पर मुझे हिरणियों के झुंड में फंसी मेमने से अनुभूति हो रही थी। कुछ था जो निरंतर मेरी निम्न मध्यवर्गीय संस्कृति और छोटे कस्बे में पनपे संस्कारों से मेल नहीं खा रहा था। अपने शहर से इस शहर में आने के बाद यह मेरा पहला दिन ही था, फिर भी अपने अजनबी होने का एहसास मेरे अंदर पूरी तरह घर कर गया था। मेरी तंद्रा तब टूटी जब सुनैना को घेरी हुई लड़कियों ने कहना शुरू किया, हे सुनैना, व्हाट इज़ दिस? योर ड्रेस इज़ नॉट अप टू द मार्क। अरे सुनैना, कैसे कपड़े पहने हुए हो तुम? ये ठीक नहीं है। मैंने गहराई से देखा। सुनैना उस समय जीन्स और टी शर्ट में थी, किंतु उस ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। उसके जीन्स के पांचों से डोरे निकल रहे थे। एक एक 1.5 इंच लंबे धागे थे जो कपड़े के सिरे न बांधने से निकल जाते हैं, उसके जीन्स से लटक रहे थे। घुटनों और साइड पॉकेट में फेडेड पैचेस कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट हो रहे थे। बेहद तरतीब से बेतरतीब किया गया फैशन। लड़कियों की कमेंट्री से इस ओर मेरा ध्यान गया था। सुनैना कह रही थी, आई एम ए वेरी पुअर डॉटर ऑफ वेरी पुअर पेरेंट्स। मैं बेहद गरीब माँ बाप की बेहद गरीब बेटी हूँ। और वह खुलकर हंस रही थी। लड़कियों में से किसी ने का जवाब आया, तुम और गरीब। इसके साथ ही सब एक साथ हंसने लगीं। सुनैना ने मेरा परिचय अपने मामा की बेटी के रूप में कराया और सबको सूचना दे दी कि 1-2 दिन में मैं भी हॉस्टल का हिस्सा बन जाऊंगी। थोड़ी देर ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हुए मैं और सुनैना वापस कैंपस आ गए। कैंपस यानी बुआ का घर। बुआ इस समय पूरी तरह सज धज कर संवर कर बैठी हुई थीं। बॉय कट बाल उनके तो थे ही, उस समय पूरे मेकअप में थीं और मुझे लग रहा था कि उन्होंने अपने होठों के ऊपर एक नकली काला तिल बनाया है। वे बाहर बैठी कुछ पढ़ रही थीं। फूफा जी के पास ड्राइंग रूम में कुछ गेस्ट बैठे हुए थे। रानी घर के पिछवाड़े 3-4 लड़कियों और 3-4 लड़कों से बतिया रही थी। वातावरण मुझे कुछ ज़्यादा ही स्वच्छंद प्रतीत हुआ। मुझे एक के बाद एक तेज़ी और तीव्रता के साथ धक्का लग रहा था। सुनैना के कमरे में एक और बेड लगाकर मेरा सामान वहाँ रख दिया गया था। मैंने सुनैना को उस घर का प्रवेश द्वार ही नहीं माना था, बल्कि मुझे यह भी लग रहा था कि यह अलग से दिखने वाली लड़की मेरा पूरा तरह साथ दे रही है, जबकि साधारण नैन नक्श वाली लड़की रानी बराबर दूरी बनाए हुए है। यह सब तो विचार हैं, बराबर चलते रहते हैं। 8 बजे का समय था। मैं अपने बेड पर आंखें मूंद कर थोड़ी देर लेट गई थी, पर मेरे कान चौकन्ने थे। सुनैना कमरे में 3-4 बार आई। उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, किंतु रानी का कुछ पता न था। कुछ समय बाद लगा कि गरीबा खाना बना रही है और रामू मेज़ पर लगा रहा है। फूफा जी बराबर आवाज़ लगा रहे थे, चलो भाई, खाना खाने का समय हो गया है। मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं, जल्दी करो। मगर कोई कहीं से जवाब न दे रहा था।
अरे कोई आस्था को भी बुला लो, फूफा जी ने कहा, और मैं बुलाने का इंतज़ार किए बिना चुपचाप जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। फूफा जी ने पूछा, कैसा लगा हॉस्टल आस्था? अच्छा था। और फूफा जी ने मेरे सामने रखी हुई थाली उठाकर सुनैना के सामने रख दी और सुनैना के सामने रखी थाली मेरे सामने रख दी। संभवतः मेरी आंखों में प्रश्न चिन्ह आ गया होगा, इसीलिए फूफा जी बोले, सुनैना बैगन नहीं खाती आस्था। रामू सब की थालियों में बैगन परोस चुका था और अनजाने में मैं सुनैना की सीट पर जा बैठी थी। बुआ, सुनैना सब आ गए थे, किंतु रानी का कोई पता न था। फूफा जी की आवाज़ में झल्लाहट आ गई थी। रानी, चलो अब 10 बजने वाले हैं, यह कोई समय नहीं है गप मारने का। इसी के साथ बाहर से बाय बाय की आवाज़ों के साथ स्कूटरों मोटरसाइकिलों की आवाज़ आने लगी और कुछ ही सेकंड में रानी आ गई। बस पापा, हाथ धोया और आई। मैं आश्चर्य के समुद्र में गोते खा रही थी। मैं कहाँ हूँ, मैं सोच रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी आ गई थी। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले दिन। बाय।